आशा करती हूँ आप सभी लोग बहुत बेहतर होंगे। काफ़ी दिनों बाद मैं आपसे जुड़ रही हूँ वीडियोज़ के माध्यम से। आज मैं बहुत ही एक महत्वपूर्ण और ज़रूरी टॉपिक के साथ आपके साथ जुड़ रही हूँ, जो है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स या हीन भावना क्यों आजकल ज़्यादातर युवाओं में बढ़ती जा रही है। इससे हमारे युवा ग्रसित होते जा रहे हैं। तो हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इसके पीछे के कारण और क्यों इसका समाधान ज़रूरी है। पहले तो समझते हैं हीन भावना आखिर होती क्या है, हम किसको कहेंगे। हीन भावना का मतलब है अपने आप को कम आंकना। अपने आप को कम आंकना मतलब हर एक कार्य करने में या अपने आप को प्रेजेंट करने में दूसरों से तुलना करना और उनसे अपने आप को कम देखना कि मेरे अंदर ये कमी है। जैसे किन किन चीज़ों से हम तुलना करते हैं। लुक्स में, हम दिखने में उनसे कब सुंदर हैं, हमारी फिज़िक उनसे अच्छी नहीं है, हमारा कलर उनसे फेयर नहीं है। मनी के मामले में हम तुलना करते हैं, हमारे पास कम पैसे हैं, उनके पास पैसे ज़्यादा हैं। लाइफ स्टाइल के मामले में करते हैं कि उनकी लाइफ स्टाइल बहुत लग्जूरियस है, बहुत खुशनुमा है, या उनके पास बहुत लग्जूरियस सामान है, गाड़ी है, बंगला है, घर है, कुछ भी तुलना करते हैं। सक्सेस के मामले में कि वो ज़्यादा हमसे सक्सेसफुल हैं, हम कम सक्सेसफुल हैं। करियर के मामले में कि उनका करियर हमसे ज़्यादा बेटर है और हमारा करियर उनके कंपैरिजन में कम अच्छा है। तो ये तुलना हम उनसे करते हैं और लोगों से अपने आप को कम आंकते हैं। तो ये होती है हीन भावना, अपने आप को कम आंकना। दूसरी चीज़ें, क्यों इसको ठीक करना ज़रूरी है, लेकिन उसके पहले ये ज़रूरी आखिर इसके कारण क्या है, क्यों बढ़ते जा रहे हैं इतनी हीन भावनाएं आजकल लोगों में। तो बहुत सारे मनोवैज्ञानिकों ने, साइकोलॉजिस्ट ने ये अध्ययन के माध्यम से, स्टडीज़ के माध्यम से, रिसर्च के माध्यम से ये जानने की कोशिश करी है कि क्यों ये बढ़ती जा रही है, क्या कारण है इसके पीछे। पहली बात, एक जो मेजर कारण है जो हमारे बचपन से डेवलप होती है, वो हमारा चाइल्डहुड, हमारा पेरेंटिंग, हमारा माता पिता हमें किस तरीके की परवरिश देते हैं। अगर बहुत ज़्यादा माता पिता हमारे डोमिनेटिंग हैं, बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ करने वाले हैं, छोटे में बच्चों को हर समय डांटते रहते हैं, हर समय उनको नेगेटिव कमेंट्स देते हैं, बात बात में उनको ये एहसास दिलाते हैं कि आपसे ये अच्छा नहीं हो सकता, आप ये कभी भी अच्छा नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे बच्चों में हीन भावना विकसित होने के बहुत बड़े कारण होते हैं। मैं आपको बताऊं, इसके पीछे की साइकोलॉजी समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि जब हम छोटी उम्र में, छोटी एक एज में बच्चे को बहुत क्रिटिसाइज़ करते हैं, बहुत टोकते हैं, क्योंकि बच्चा सबसे ज़्यादा माँ बाप के साथ अपने आप को सुरक्षित फील करता है। क्योंकि हर बच्चे को लगता है सबसे ज़्यादा मुझे मेरे माँ बाप प्यार करते हैं और वो मेरे लिए सबसे अच्छा सोचेंगे, क्या अच्छा है मेरे लिए, क्या बुरा है। सबसे महत्वपूर्ण जीवन के निर्णय मेरे माता पिता लेंगे। तो जब आप उनको, बच्चों को कुछ भी कहते हैं तो बच्चे उसे वैसे ही स्वीकार कर लेते हैं, बिना उसके बारे में कुछ सोचे और समझे। और छोटी उम्र में बच्चों के पास इतनी समझ की क्षमता नहीं होती है कि वो अपने दिमाग को समझा सके कि जो सामने वाला कह रहा है क्या वो सच में सही है या गलत है। उन्हें तो हमने जैसा कह दिया, उन्होंने वैसा मान लिया। स्पेशली हमारे जो पेरेंट्स, उनके माता पिता जो कहते हैं उसे मान लेते हैं। अगर उनके माता पिता ने कहा कि तुमसे कोई भी कार्य नहीं हो सकता है, देखो तुम्हारा भाई, तुम्हारी बहन तुमसे बहुत अच्छी है, तुम्हारे मार्क्स कितने कम आ रहे हैं, तुम्हें तो मैनर्स भी नहीं आते सही से, तुम्हें तो लोगों को बात करना भी नहीं आता, तुम तो पढ़ने में भी अच्छे नहीं हो, तुम तो सुंदर भी नहीं दिखते हो, तुम्हारा कॉन्फिडेंस बहुत कम है। तो बच्चा वैसे ही मान लेता है और सोचिए फिर उसके जीवन में क्या होगा। वैसे ही जैसे जैसे वो बड़ा होगा, उसके दिमाग में आपने क्या चारा दे रखा है, क्या खाना दे रखा है, क्या फीडिंग कर रखी है कि तुम किसी भी कार्य में अच्छे नहीं हो और तुम अच्छा नहीं कर सकते हो। तो बच्चा कभी भी कॉन्फिडेंस गेन नहीं कर पाएगा, उसे हमेशा डर रहेगा कि मैं अच्छा नहीं कर सकता, वो समाज से कटने लगेगा, उसमें हीन भावना डेवलप होगी। तो ये जो चाइल्डहुड एक्सपीरियंस है बच्चे के साथ, जो पेरेंटिंग के माध्यम से
परवरिश के माध्यम से या स्कूल क्लास के इन्वायरमेंट के माध्यम से मिला, ये इसके निरंतर जीवन भर चलता है, उस छोटी सी उम्र में जो आपने उसके दिमाग में डाल दिया। दूसरा कारण क्या है, हम अपने आप के प्रति जैसे हैं हम, उसके प्रति हमारी स्वीकार्यता नहीं है। हम स्वीकार नहीं कर पाते हैं कि हम जैसे हैं हम बहुत अच्छे हैं। जो भी हमारा कलर है, जो भी हमारा लुक्स है, जो भी हमारी सोशल इनकम है, या हमारा जो भी सोशल स्टेटस है, या जिस परिवार से हम बिलोंग करते हैं, जिस धर्म से हम बिलोंग करते हैं, जिस कल्चर से हम बिलोंग करते हैं, जिस जगह से हम संबंधित हैं, उसको हम स्वीकार नहीं कर पाते। हमें उससे बेटर चाहने की उम्मीद होती है, बेटर चाहें, विकसित हों, ग्रो करें अपने आप को, लेकिन नकारात्मकता के साथ नहीं, हीन भावना के साथ नहीं, है ना। तीसरा क्या होती है हीन भावना विकसित होने का कारण, हमारा जो सोशल मीडिया है आजकल बहुत रिस्पॉन्सिबल है। सोशल मीडिया में लोग अलग अलग तरीके की रील्स बना रहे हैं, व्हाट्सएप में अपने स्टेटस लगा रहे हैं, इंस्टाग्राम में अपनी रील शेयर कर रहे हैं, लाइफ स्टोरीज शेयर कर रहे हैं। हम क्या देख रहे हैं कि कोई लोग बहुत खुश है, बहुत प्रसन्न है, उसके पास इतनी चीज़ें हैं, है ना। कपल बहुत खुश है, बच्चा बहुत माता पिता के साथ खुश है, माता पिता उसको बहुत प्यार दे रहे हैं। लेकिन क्या जो रील्स या वीडियोस के माध्यम से, फोटोज़ के माध्यम से हमें दिखाई दे रही हैं, क्या ये वास्तविकता है? हम उस वास्तविकता से बहुत अनजान होते हैं। इस वजह से शायद हम उसको सही मान लेते हैं और अपने आप को भी वैसे ही स्थिति में पाने की उम्मीद करते हैं। हमने उसकी वास्तविकता को इग्नोर कर दिया उसके पीछे की। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है कि बिना वास्तविकता जाने किसी चीज़ को वैसे स्वीकार कर लेना हमारे अंदर इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स को डेवलप करता है। तो हमें इन चीज़ों से अपने आप को बचा के रखना है कि कैसे हम अपने आप को हीन भावनाओं से दूर रखें, अपने आप को नेगेटिव सिचुएशंस में जाने से दूर रखें। चौथा क्या होता है, किसी भी प्रोफेशनल वर्क एक्सपीरियंस या वर्क में या किसी भी सोशल या वर्क लाइफ में स्किल का बहुत विकास ना हो पाना, हमारे अंदर योग्यताएं बहुत अच्छी ना हो, हम उसमें प्रयास नहीं करते हैं जो भी स्किल है, और हम नई नई स्किल सीखने की कोशिश नहीं करते हैं। तो फिर हम जब उस कार्य को करते हैं, उस प्रोफेशंस को ज्वाइन करते हैं, या जहाँ भी हम ज्वाइन करते हैं, फिर हमारे अंदर हीन भावना आती है। तो कोशिश करें कि जहाँ भी जिस उसमें, अगर एक वुमेन है घर में खाना भी बना रही तो कैसे बेहतर खाना बना पाए, उसकी और अच्छी स्किल डेवलप करें। आजकल तो हम सोशल मीडिया के माध्यम से ये कर सकते हैं, उसका हम पॉजिटिव यूटिलाइज कर सकते हैं सोशल मीडिया का, है ना। वर्क प्रोफेशन में कैसे हम और उसको बेहतर कर सकते हैं। तो अगर हम उसमें कमतर हैं तो भी हमारे अंदर हीन भावना विकसित होगी। अब हम जानते हैं इस इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से क्या क्या परेशानियां डेवलप होंगी, क्या क्या हमारे बॉडी में चेंजेस आते हैं, हमारे माइंड में चेंजेस आते हैं। पहली बात, हम हर समय दुखी रहते हैं, अनहैप्पी रहते हैं, हमारे अंदर फ्रस्ट्रेशन रहता है। जब फ्रस्ट्रेशन का लेवल बहुत बढ़ जाएगा तो एग्रेशन, गुस्सा हमारे अंदर रहता है, सैडनेस, सोशल आइसोलेशन, हम समाज से, आसपास के लोगों से कटने लगेंगे, हमें लगेगा कि हमें स्वीकार नहीं करेंगे क्योंकि हमारे अंदर क्वालिटीज़ नहीं है, क्योंकि हीन भावना से हम ग्रसित हैं। और क्या होगा, इनसिक्योरिटीज़ बहुत होंगी, कहीं मेरे माता पिता मुझे छोड़ ना दे, मेरे टीचर मुझे छोड़ ना दे, मुझे भाई बहन मुझे छोड़ ना दे, मेरा पति मुझे छोड़ ना दे, क्योंकि हम हीन भावना से ग्रसित हैं। तो इनसिक्योरिटीज़ जन्म लेने लगती हैं। और मैं आपको बताऊं, कई बार इतनी ज़्यादा हमें फ्रस्ट्रेशन, एग्रेशन, इनसिक्योरिटी, सैडनेस होती है कि लोग सुसाइड तक कर लेते हैं। मतलब इसका वर्स्ट परिणाम होता है, आत्महत्या भी कर लेते हैं। तो ये इतनी बुरी चीज़ है इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ बात करूंगी कि कैसे इससे अपने आप को हमें बचाना है, ऐसा क्या करना है कि हम इससे अपने आप को बचा सकें। तब तक सीरियसली इस बारे में आप सुनिए और इसको शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के बीच में। थैंक यू।